Hello student, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel. Student, आज हम क्लास 10th के पहले चैप्टर रियल नंबर की पहली एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा शो दैट द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ फॉर्म ऑफ 3m एंड 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। तो स्टूडेंट, हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और हमें ये बताना है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर होगा वो 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में होगा, जहां पर m क्या होगा, कोई एक इंटीजर होगा। तो स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम सॉरी यूजिंग डिवीजन लेमा we have to show that the square of positive integer either a form of 3m and 3m plus 1 for some integer m। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, लेट a be any integer। हम क्या करेंगे, a क्या कर लेंगे, एक इंटीजर ले लेंगे, ठीक है। एंड अब बी हम एक काम करेंगे बेटा, क्योंकि हमें फॉर्म निकालना है 3m प्लस 2 का 3m प्लस 1 का निकालना है। तो अगर 3m का फॉर्म निकालना है तो हम एक काम करेंगे, इस b की वैल्यू को हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, ठीक है बेटा। अब a हमारे पास कोई एक इंटीजर है, b हमने 3 ले लिया है। तो अगर बेटा हम यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पर। तो वो स्टेटमेंट होता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ b क्या है, 3 है। तो ये स्टेटमेंट चेंज होके आएगा a इक्वल टू 3q प्लस आर, जहाँ q क्यूटेंट एंड आर रिमाइंडर है और दोनों क्या करेंगे, इसमें एग्जिस्ट करेंगे। तो साथ ही साथ हम इसमें बता सकते हैं जो q और r जो r और b का जो रिलेशन रहेगा उसको भी दिखा देते हैं। मैंने बताया था 0 से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है रिमाइंडर, लेकिन छोटा होता है b से। तो b के प्लेस पे हमारे पास क्या है, 3 है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो उसकी वैल्यू 0, 1 एंड 2 हो सकती है, क्योंकि 3 से छोटा 2 तक ही नंबर आएंगे। तो 0 से बड़ा या 0 के बराबर और 3 से छोटा, तो 0, 1 एंड 2 ये 3 हमारे पास पॉसिबल क्या हो सकते हैं, रिमाइंडर इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग मिल पाएंगे। देयरफॉर अब हमारे पास जो डिवाइडेंट a होगा वो किस फॉर्म में आ जाएगा, किस किस फॉर्म में आएगा बेटा। b की वैल्यू हमने 3 ले रखी है तो हम 3q लेंगे। r एक बार 0 लेना है, एक बार 1 लेना है, एक बार 2 लेना है। तो a की वैल्यू एक बार तो 3q आएगी, एक बार 3q प्लस 1 आएगा और एक बार 3q प्लस 2 आएगा। तो ये 3 कंडीशन हमारे पास बन चुकी है अभी तक, लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि अब हमें अभी तक तो हमें केवल वो पॉजिटिव इंटीजर मिला है जो हमने लिया था ए बी यानी पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना है द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो अब हम वो जो पॉजिटिव इंटीजर हमने ए लिया है इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और ये चेक करेंगे कि क्या ये 3q प्लस 1 3q प्लस 2 क्या 3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में आता है या नहीं आता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहला केस देखते हैं, केस फर्स्ट में हमने देखा a इक्वल टू 3q लिया, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड जब हम स्क्वायर करेंगे इसका, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर, और 3q का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर आ जाएगा। अब बच्चों 9q स्क्वायर को मैं 3m के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूँ, स्पेस छोटा होने की वजह से मैं इस क्वेश्चन का आंसर यहीं पर लिख लेता हूँ। फिर दूसरा 3m प्लस 1 का केस बात अभी बताऊंगा आपको। तो 9q स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3q
3q², ऐसे लिख सकता हूं। और ये कह सकता हूं कि जो ये 3q है, 3q² है, इसको मैं कोई इंटीजर m बोल देता हूं। तो अगर 3q² को कोई मैंने पॉजिटिव इंटीजर m बोला तो 3q² के प्लेस पर m आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 3m आ जाएगा। तो क्या पहले केस से हमें ये समझ में आता है कि जब हम स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर करेंगे तो उसका जो फॉर्म आएगा वो 3m के टर्म्स में आएगा। तो पहला हमारा टर्म्स प्रूफ हो चुका है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर इन फॉर्म ऑफ 3m। तो 3m के केसेस में तो ये आ चुका है। अब बात करते हैं 3m+1 के केसेस में कैसे आएगा। तो देखते हैं, मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं। तो हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर आ चुके हैं अभी तक। पहला पॉसिबल नंबर हमारे पास था a = 3q, तो केस ऑफ सेकंड आएगा, केस सेकंड में हमारे पास अब पॉजिटिव इंटीजर a जो है वो हमारे पास 3q+1 के फॉर्म में आ रहा है। तो वही कंडीशन सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये करना है कि जो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है उसका फॉर्म बताना है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो a² = 3q+1 का होल स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर की अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 9q² + 6q+1 आएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी तक a² की वैल्यू हमारा इस फॉर्म में आ चुकी है। तो क्या आप इस फॉर्म को कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हैं 3 के मल्टीपल में। आप देख सकते हैं कि पहले दो टर्म में 3 एक ऐसा इंटीजर है जो दोनों टर्म्स में कॉमन है, क्योंकि 3 3 जा 9 एंड 3 2 जा 6, यानी कि 3 को हम कॉमन ले सकते हैं दोनों टर्म में। तो अंदर वैल्यू आएगी 3q² + 2q, इसको हम ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और +1 जो कांस्टेंट टर्म है इसको अलग कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसा कि आपको दिख चुका है कि दो टर्म हमें q के टर्म्स में मिल चुके हैं। इस पूरी क्वांटिटी को 3q² + 2q, इस पूरी क्वांटिटी को मैं कोई एक इंटीजर समझता हूं जिसे मैंने m कहा, क्योंकि मुझे कहा गया है कि फॉर सम इंटीजर m। तो मैंने इस पूरी एक क्वांटिटी को यहाँ पर m के फॉर्म में बोल दिया कि इस पूरी क्वांटिटी को मैंने एक इंटीजर का नाम दे दिया जिसे मैंने m बोला। तो क्या इस पूरी क्वांटिटी की जगह मैं m यूज कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो 3m+1, 3m+1 ये हमारा क्या आ गया, फॉर्म बन के आ गया। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर का जो फॉर्म आना चाहिए या तो 3m के फॉर्म में आना चाहिए और साथ ही साथ 3m+1 के फॉर्म में आना चाहिए। तो पहले केस में हम देख पाए हैं कि हमें 3m का फॉर्म मिला, दूसरे केस में हम देख पाए हैं कि हमें 3m+1 का फॉर्म मिला। अब एक केस और बचा है, क्योंकि हमारे पास जो पॉसिबल रिमाइंडर थे 0, 1 एंड 2 थे, तो हम उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, हमें उसे भी लेना पड़ेगा। तो केस नंबर अब थर्ड देखते हैं, तभी हमारा ये जो क्वेश्चन होगा पूरा कंप्लीट माना जाएगा। तो थर्ड केस देखते हैं। केस नंबर थर्ड, a = 3q+2। तो थर्ड केस हमारे पास था कि a जो इंटीजर था वो 3q+2 के फॉर्म में आया था बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो थर्ड केसेस में देखते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि स्क्वायर करना है हमें पॉजिटिव इंटीजर का, और शुरू में हम दे चुके हैं ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ए बी एनी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव इंटीजर बोल देंगे। ये क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो a² = यहाँ पर 3q+2 जो बाइनोमियल यहाँ पर टर्म है इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। तो a² = यहाँ पर भी फिर से हम a + b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 9q² + 12q + 4। ये हमारे पास क्या आ गया अभी तक का, इसका स्क्वायर करके इतनी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, बन जाएगी। अब हम एक काम करते हैं, अब ये चीज कैसे बन के आई यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ। a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b²। तो हमने इस अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज किया था केस सेकंड में भी, केस थर्ड में भी। अब क्या मैं
इस वाले को 9q² प्लस 12q। अब देखिए 4 को मैं 3 + 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि पहले 3 टर्म में 3 एक ऐसा वैल्यू है जो तीनों टर्म में से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं इधर कर लेता हूँ। तो a² = वो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ आएगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 एंड प्लस 1 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये टर्म को हमने इनमें कॉमन लिया नहीं है। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को हम एक इंटीजर मानेंगे, जिसको हमने क्या बोला है, m इंटीजर बोला है। तो अगर इस पूरी कंडीशन पर मैं m की वैल्यू पुट कर लेता हूं, तो मेरे पास जो स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर है वो 3m + 1 के फॉर्म में बन के आ जाएगा। तो तीनों केसेस में हमने देखा कि जब हम स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर का करते हैं तो उसका जो फॉर्म है वो 3m + 1 के फॉर्म में बनकर आता है। लेकिन कंडीशन ये याद रखनी है कि अगर आपको फॉर्म 3m का पूछा है तो कहीं ना कहीं ये आप याद रखना कि उस समय की कंडीशन में हमको क्या लेना पड़ेगा, डिविजन 3 लेना पड़ेगा। बाकी आप शुरुआत करेंगे पॉजिटिव इंटीजर a को लेके, और उसके अकॉर्डिंग आप यूक्लिड डिवीजन का स्टेटमेंट आप जानते हैं, = bq + r, और साथ ही साथ इसकी ये कंडीशन भी जानते हैं कि 0 > n = r < b, ये भी कंडीशन आप जानते हैं। अब आपको पता था कि b की वैल्यू 3 है, तो हमने स्टेटमेंट में ये वैल्यू डाल दी। और अब आपको पता है कि जो r की वैल्यू होगी वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी, लेकिन 3 से क्या होगी, छोटी होगी। इसलिए रिमाइंडर की 3 पॉसिबल कंडीशन हमारे पास आई, 0, 1 एंड 2। और इन 0, 1, 2 की वैल्यू को हमने इस लेमा के स्टेटमेंट में जब यहाँ पर रखा तो हमारे पास 3 केस देखने को मिले। पहला 3q, दूसरा 3q + 1, तीसरा 3q + 2। तो 3 कंडीशन जब हमें मिली तो इन्हीं 3 कंडीशन का हमने क्या किया, ये हम एक पॉजिटिव इंटीजर माना था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने इनका क्या किया, स्क्वायर वैल्यू करी। तो स्क्वायर वैल्यू करने पर पहली कंडीशन हमारी 3m के केसेस 3m के टर्म्स में आई, फॉर्म में आई। दूसरे का स्क्वायर जब किया हमने दूसरे पॉजिटिव इंटीजर का, तो 3m + 1 के उसमें आई। और जो तीसरा हमने किया था 3q + 2 को, उसको भी जब हमने स्क्वायर किया उस वैल्यू को, तो उसका भी जो फॉर्म बन के आया वो 3m + 1 के फॉर्म में बन के आया है। तो प्यारे बच्चों, ये आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था, और इसके बाद मैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक पढ़ते रहिए और कोशिश करते रहिए, और जो कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। थैंक यू।